नमस्कार भारत। मैं हूं नवदीप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देसी पॉडकास्ट में नवदीप में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, नॉर्मली हम स्विच को ऑन करते हैं और एक लाइट होती है जो प्रकाश देती है और हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कभी आपने आश्चर्य किया है कि अगर वो बच्चा आप सभी की तरह आलसी होता या वो मेहनत नहीं करता और हार मान लेता, तो क्या आप आज प्रकाश की रोशनी में बैठ पाते? नेवर, कभी नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको बात करूं बताऊंगा एक ऐसे महान साइंटिस्ट की जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जी हाँ, मैं बात करूंगा थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत मेहनती थे। मैं उनको थोड़ा सा आपको मैं उनके जीवन में प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका छोटा सा कहानी अच्छा भी लगेगा। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन स्टार्टिंग से ही काफी माइंडेड थे। क्वेश्चंस बहुत रहते थे माइंड में, हमेशा क्वेरीज बहुत रहती थी, हमेशा क्यूरियस बहुत रहते थे। और ये चीज हमको सीखनी है एडिसन से कि अगर आपके अंदर उत्सुकता है गाइज, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा काम करोगे और जो देश हित में भी, आपके समाज के लिए भी वो कल्याणकारी होगा। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ने में ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं थे। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। एक बार क्या होता है कि स्कूल में रहते हैं एडिसन, उनकी जो अध्यापिका है वो एक टॉपिक पढ़ा रही होती हैं और टॉपिक चल रहा होता है जो है पक्षियों का, कि बर्ड्स उड़ते हैं बिकॉज उनके पंख होते हैं, उनके विंग्स होते हैं तो एडिसन के दिमाग में एक शैतानी नहीं था एक्चुअली, वो लॉजिकल था, लेकिन मैडम को कुछ उसको सही से उनको समझ नहीं आया। तो उसने पूछ लिया कि मैडम, पतंगों के तो पंख नहीं होते हैं, द काइट्स दे डोंट हैव विंग्स स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। पूछते हैं कि पतंगों के पंख नहीं होते हैं मैडम, फिर भी तो हम उनको हवा में उड़ा सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं एडिसन, पूरी क्लास हंस पड़ती है और मैडम को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वह एडिसन को डांट देती है और तुरंत ही उनके माता पिता को बुला लेती है और वहां पर अनाउंसमेंट कराती है कि ये बच्चा आपका बदतमीज है, इसको निकाल लीजिए स्कूल से। एडिसन को स्कूल से निकाल लिया जाता है, 7-8 साल की एज होती है। उनकी मदर और उनके फादर दोनों ने बहुत योगदान दिया, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था एडिसन को सफल बनाने में गाइस। उनकी माताजी ने उनके साथ मेहनत किया, उनको बहुत सारी पुस्तकें पढ़ाई। उसके बाद एडिसन कभी स्कूल नहीं गए। एडिसन के फादर उनको मोटिवेट करने के लिए 25 सेंट्स दिया करते थे। $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो उस समय 25 सेंट्स देते थे। उससे क्या होता था कि एडिसन के अंदर और ज्यादा मोटिवेशन मिलता था और वो पैसे के ग्रीड में आकर, लालच में आकर और ज्यादा पढ़ाई करी उसने और बहुत सारी बुक्स को पढ़ा। उसके बाद बहुत सारा ज्ञान हो गया। जैसा मैंने आपको कहा था, उत्सुकता बहुत थी उसके अंदर, उत्सुकता बहुत थी। ग्रामोफोन का भी आविष्कार उन्होंने ही किया था, लेकिन नॉटी बहुत थे, शरारती बहुत थे। एक बार की बात है कि एडिसन की मदर के साथ में एडिसन पोल्ट्री फार्म में पहुंच जाते हैं, मुर्गी फार्म में पहुंच जाते हैं। एडिसन क्या देखते हैं, वहां पे एक मुर्गी होती है, अपने अंडों के ऊपर बैठी होती है, जो अंडों को हैच कर रही होती है, सह रही होती है। कुछ समय के बाद जैसे मुर्गी वहां से हटती है तो उन अंडों के अंदर से चूजे निकलते हैं, चिकन होते हैं, वो निकलते हैं उनके अंदर से। एडिसन बड़ा सरप्राइज होता है। एडिसन को लगता है कि ये मुर्गी जो है अंडों पर बैठी थी और बैठने के बाद जब ये उठी तो इसमें से चूजे निकलने लगे। दरअसल वो अंडों को सह रही थी, एडिसन को वो चीजें पता नहीं थी, एडिसन उस समय छोटे थे। तो एडिसन ने अगले दिन क्या किया, जब उसकी मदर घर पे नहीं थी तो एडिसन मुर्गी फार्म जाते हैं, मुर्गियों के अंडे बहुत सारे इकट्ठे करते हैं, उन पर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही एडिसन बैठते हैं तो मुर्गियों के बच्चे जो चिकन होते हैं, जो चूजे होते हैं, तो निकलते नहीं है। वो सारे अपने शॉर्ट्स, जो सारे कपड़े होते हैं, खराब कर लेते हैं, उनको स्पॉइल कर लेते हैं एंड सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, अंडों को स्मैश कर देते हैं, फोड़ देते हैं। उस दिन उनकी माताजी से काफी डांट पड़ी थी। ऐसे एक और मजेदार वाक्य है एडिसन का। एडिसन के यहाँ पे एक नौकरानी काम करती थी। उस दिन नौकरानी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो उस दिन काम पर नौकरानी नहीं आ पाती है। उनकी जो बेटी होती है वो काम पर आ जाती है। अब एडिसन बैठे हुए थे, क्लोजली वॉच करते हैं एडिसन की। पक्षी जो है, जो बर्ड्स हैं, वो पेड़ पर बैठा हुआ है एंड पेड़ पर नीचे उड़ के आता है, कीड़े चोंच में लेता है और उड़ जाता है। एडिसन के दिमाग में एक और खुरापाती आइडिया आया। एडिसन को लगा कि ये कीड़े खा रही है, तब ये उड़ती है। तो एडिसन ने बहुत सारे कीड़े इकट्ठे किए, उनको मैश किया ग्राइंडर में, उसमें पानी मिलाया और एक मिक्सचर बना लिया और उस बेचारी लड़की के पास जाते हैं। एडिसन कहते हैं कि इट इज एन वंडरफुल मिक्सचर, इट इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक बहुत अद्भुत घोल है। इफ यू ड्रिंक इट, यदि आप इसको पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो आप एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो।
पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, उसको समझ नहीं आया, उसने उसकी बात पे विश्वास कर लिया, उसने उसको पी लिया और वो बीमार पड़ गई। जब उसकी मदर को ये बात पता चलती है तो उस दिन उसकी अच्छी खासी जो है वो डांट पड़ती है, पिटाई भी होती है एडिसन की। एडिसन शुरू से ही बहुत एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा रुचि रखते थे, घर पे एक लेबोरेटरी बना रखी थी, घर पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। दोस्तों एडिसन का स्टार्टिंग जो अर्ली लाइफ था, एडिसन को लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है। एडिसन 12 साल की उम्र में एडिसन घर से निकल जाते हैं, घर वालों से परमिशन लेते हैं कि मुझे नौकरी करनी है। घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं आप बच्चे हो, लेकिन एडिसन नहीं मानते हैं। 12 साल की उम्र में गाइस, और आज की डेट में इंडिया में 12 साल की उम्र बच्चे रील्स देखते हैं ओनली, ठीक है। तो उस समय मोबाइल फोन भी नहीं थी, उस समय बहुत सारी चीजें नहीं थी, उस समय बहुत सारी चीजें नहीं थी उस समय। एडिसन ने हार नहीं मानी, एडिसन ने अपने गार्जियंस को कन्विंस करा लिया। एडिसन का जो गार्जियंस थे उन्होंने उनको बोल दिया ठीक है आप कर सकते हो। गाइस 12 साल की उम्र में अपने आप ही एक कंपार्टमेंट, एक रेलवे कंपार्टमेंट था, रेलवे वालों से बात की, खाली कंपार्टमेंट था, खाली डब्बा था, वहां पे एक लेबोरेटरी अपनी सेट की, लेबोरेटरी अपनी बनाई, एक प्रिंटिंग मशीन सेकंड हैंड, एक प्रिंटिंग मशीन खरीदी एडिसन ने। एडिसन प्रिंटिंग मशीन खरीदता है सेकंड हैंड, उसके बाद में एडिसन खुद ही पेपर को छापते हैं और अखबार भी हर एक स्टेज में खुद सेल करते हैं। गाइस 12 साल का लड़का, आप जस्ट कल्पना कीजिए कि 12 साल का लड़का मात्र 12 साल की उम्र में अखबार बेच रहा है, खुद ही प्रिंटिंग भी, उस टाइम में छोटे छोटे अखबार आते थे उनको खुद ही वो सेल करते थे। एडिसन जितना पैसा अर्न करते थे उनको अपनी लेबोरेटरी में लगा देते, अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए खर्च कर देते थे। अब होता क्या है, जैसे ही रेलगाड़ी के डब्बे में एडिसन बैठे हुए हैं, रेलगाड़ी चल रही है, जैसे ही जर्क लेती है, झटका लेती है, तो फास्फोरस फ्लोर पे गिर जाता है, उसको आग पकड़ लेता है। इस पूरे कंपार्टमेंट में आग लग जाती है, सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। एडिसन भी अकेला वहां पर था, एडिसन आग पर काबू नहीं पा पाते हैं। अब उन्होंने, एडिसन ने आग पर काबू नहीं पाया, तो उसके बाद जो एम्प्लॉइज थे वहां पे रेलवे के, वो आते हैं, आग को बुझाते हैं और उसको अगले स्टेशन से फायर कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। एडिसन मात्र 12-13 साल की उम्र है, एडिसन के पास अब नौकरी नहीं बची, उसकी लेबोरेटरी में आग लग चुकी है, कोई ऑप्शन नहीं था। एडिसन का एक दोस्त था शहर में, दोस्त के पास जाते हैं, उसके पास कुछ समय के लिए रहते हैं, उससे कुछ पैसा वैसा ले लेते हैं एंड ऑल, तो अपना आजीविका चला रहे हैं और अपने प्रयोगों में वो पहले से ही इंटरेस्टेड थे। उसके बाद में होता क्या है कि उनका जो दोस्त होता है वो एक फैक्ट्री में काम करता है। अब जब फैक्ट्री में काम करता है तो एडिसन पूछ लेता है उनसे कि आप जो है वो कहाँ काम करते हो, तो एडिसन ने बता दिया कि मैं जो है फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो एडिसन जिद कर देते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप जैसे वो फैक्ट्री में पहुंचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है कारखानों में, अचानक से एक बहुत बड़ी मशीन बंद पड़ जाती है और सारे जो मालिक जो है फैक्ट्री का होता परेशान हो जाता है, सारे कर्मचारी परेशान हो जाते हैं, सारा काम ठप हो जाता है। अब जैसे ही उनका काम ठप होता है तो एडिसन जो है वो कहता है, एडिसन बोलता है क्योंकि जो मैन जो वहां पे इलेक्ट्रीशियन था, या जो मैन उसका जो मतलब उसको फिक्स करने वाला था, वो काफी टाइम लेता, उसको काफी घंटे लगते पहुंचने में, काफी हो सकते 1-2 दिन लग जाते। तो एडिसन ने मात्र 1 से 2 मिनट में वह उसका जो मशीन था उसको फिक्स कर दिया और एम्प्लॉय जो है सारे खुश हो गए। एंड वहां के जो मैनेजर था, जो मालिक था, वह खुश हो जाता है, उसको काम पे रख लेता है और एडिसन जो है काम पे रह लेते हैं। एडिसन को एक काम मिलता है, वो शिप में से, जो कार्गो शिप होता है, जो मालवाहक जो पानी का जहाज होता है, उसमें से सामान को उतारने का, लोडिंग का और लोडिंग का और लोडिंग का काम मिल जाता है एडिसन को। एडिसन काम करते हैं, धीरे धीरे पैसे आते हैं, एडिसन उस पैसे से जो है अपना धीरे धीरे कर्जा भी उतार देते हैं। दोस्तों एडिसन बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था अमेरिका की जनता को कि मैं एक दिन बिजली का बल्ब जो है वो बना के दूंगा। सभी लोग हंस पड़ते हैं एडिसन की बात पर, सभी लोगों ने उठा के लगा के हंसते हैं, सब लोग को लगता है कि ये लड़का पागल हो गया है। एडिसन ने हार नहीं मानी दोस्तों। एडिसन ने अपने जीवन काल में तकरीबन 1200 प्रयोग करे। 1200 प्रयोग करने के बाद फाइनली एडिसन ने बल्ब बनाने में कामयाबी प्राप्त कर ली। दोस्तों इस तरह से ये बल्ब का आविष्कार हुआ और एडिसन को हम जितना भी थैंक्स बोले उतना कम रहेगा। उन्होंने अपना सारा जीवन केवल समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को प्रकाशित करने में लगा दिया। और उन्होंने एक वादा किया था अमेरिका से भी कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो देश हित में ना हो। मतलब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, जैसे मान लीजिए कुछ वैज्ञानिक ऐसे होते हैं पैसे के लालच में बॉम्ब बनाने लग जाते हैं, जो डिजास्टर होता है उसको बना लेते हैं और एडिसन ने ऐसा नहीं किया। एडिसन ऐसी शख्सियत थे। एडिसन को सम्मानित किया गया व्हाइट हाउस में, राष्ट्रपति ने बुलाया था व्हाइट हाउस में, अमेरिका जो राष्ट्रपति होते हैं व्हाइट हाउस में रहते हैं, उन्होंने बुलाया था। दोस्तों बीमार पड़ जाते हैं, रविवार वाले दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, वो एक महान आत्मा इस संसार से विदा हो जाते हैं। इस तरह से बल्ब का आविष्कार हुआ दोस्तों। और हम इस कहानी से छोटी सीख हमको ये मिलती है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी अड़चने आ जाएं,
जो आपने अपना टारगेट, जो अपना लक्ष्य आपने निर्धारित किया हुआ है, तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो गाइस, आपको रुकना नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति मत ना कर लो। तो गाइस, जस्ट वेक अप एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल। तो आपके पास बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं आएंगी, कंपटीशन बहुत सारा है, अड़चने आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे गाइस, लेकिन हमको उनको फेस कैसे करना है। सभी लोग कोई ना कोई मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने मकसद को जब तक कामयाबी से प्राप्त ना कर लो तब तक आपको हटना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती, चाहे आप दौड़ नहीं सकते तो आप धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे भी नहीं चल सकते, रैंग भी नहीं चल सकते, घुटने पर आ जाओ। आपको जब तक मेहनत करनी है दोस्तों, तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और एक बात याद रखिएगा कि ईश्वर हमेशा उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको डेफिनेटली आपको इंस्पायर किया होगा इस वीडियो ने। एक लड़का जो कभी बाद में स्कूल नहीं गया, एक लड़का जिसके पास 12 साल की उम्र, उसने खुद नौकरी की, खुद प्रिंटिंग मशीन में काम, प्रिंटिंग मशीन खरीदी, खुद उसने लेटर्स को एडिट खुद करते थे, लिखते थे, खुद अखबार बेचते थे। कुछ दिन के बाद उनके पास जॉब नहीं रहती, दोस्त के पास रहते हैं। बार बार मैं आपको रिमाइंड इसलिए दिला रहा हूँ उम्र का, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है हमारी जो जनरेशन है वो किस तरीके से आगे जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपने देश का नाम रोशन करोगे और आप अपने माता पिता, अपने समाज का और अपने गुरुओं का नाम रोशन करोगे। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए मुझे विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपके लिए इंस्पिरेशनल वीडियो आगे आपके लिए मैं लेके आऊंगा। तब तक ले दीजिए मुझे विदा। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको चैनल का वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। अगर आपके कुछ सजेशन है, सुझाव है कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखना चाहिए, आप सजेशन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे एक बार फिर से विदा। मैं हूं नवदीप चौधरी और आप देख रहे थे देसी पॉडकास्ट विद नवदीप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्ते भारत।